ये देख सकते हैं आप, जीवनदायिनी काली सिंध नदी और ये मुकुंदरा की घाटियों में घिरा हुआ गागरोन किला, तीन तरफ जल से घिरा हुआ। ये है इसका विशाल चूड़ी बुर्ज और यहाँ पर एक पोल है जिसके ऊपर से रास्ता जा रहा है। पूर्व में ये लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन कालांतर में इसको पक्का बना दिया है। ये यहाँ पर आप चील और पक्षी देख सकते हैं। इसी जगह का जो फेमस तोता है वो है हीरामन तोता, जो मनुष्य की हूबहू नकल, आवाज़ की नकल कर लेता है। और ये पानी है, दिस वाटर इज इन्फेस्टेड विद द क्रोकोडाइल्स, इसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस तरह से भी शत्रु का आना मुश्किल है। और ये है चट्टानों पर खड़ा हुआ गागरोन दुर्ग, हिंदुस्तान का प्रसिद्ध जल दुर्ग। ये देखिए इस तरफ से कैसे शत्रु इस पे चढ़ाई कर सकता है। और वहाँ पर कंगूरों में छेद बने हुए जिससे लगातार गोलीबारी होती रहती है। तो ये है नेचुरल डिफेंस सिस्टम इस किले का। फ्रंट से इसको दोहरे परकोटे से झाला जालिम सिंह ने सुदृढ़ किया हुआ था। और ये है यहाँ पर नेचुरल चट्टानें जो इस दुर्ग को डिफेंस प्रदान करती थी। अभी पूरा सुनसान है। एयरफोर्स के आविष्कार के बाद किलों की महत्ता खत्म हो गई। ये है खड़ी चट्टानें और ये विशाल प्राचीर किले की, इसको देख सकते हैं। गागरोन दुर्ग को डोड़ परमार शासकों ने इसको बनाया था। ये देखिए इसकी प्राचीन दीवारें। और कालांतर में 12वीं सदी में इस पर खींची राजाओं का अधिकार हो गया। और खींची राजाओं के अधिकार के बाद इसका संघर्ष का इतिहास शुरू हुआ। खींची हाड़ौती राजाओं में, हाड़ौती के क्षेत्र में काफ़ी जगह पर खींची राजाओं का राज रहा है, जैसे गागरोन है, महू है, छपड़ा है और राघोगढ़ है। यहाँ पर खींची राजाओं का राज्य रहा है। ये देखिए आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कोई शत्रु यहाँ से वहाँ चढ़ पाता होगा। और जो हाड़ौती के चाणक्य थे झाला जालिम सिंह, जो दीवान थे कोटा राज्य के, उन्होंने ये किला डबल बाउंड्री से सुरक्षित करवाया था। क्योंकि मांडू जो मालवा के नाम से जाना जाता है, वहाँ के शासकों के काफ़ी करीब था ये किला, इसलिए इस पर काफ़ी आक्रमण मांडू के शासकों ने किए हैं। जैसे हौशंग शाह महमूद खिलजी, इन्होंने इस किले पर काफ़ी आक्रमण किए हैं। और गुजरात के शासक बहादुर शाह और भीमकरण का भी इस पर अधिकार रहा। ये किला अकबर के अधीन भी रहा और औरंगजेब के अधीन भी रहा। ये देखिए आप दीवार बाहरी और एक और दीवार यहाँ पर बनी हुई है। ये किले की रिवर साइड वाली जगह है। और फिर यहाँ पर जब राजा हार गए तो जौहर हुआ, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा जौहर कुंड है। जैसे ही आप गणेश पोल से एंटर करेंगे, उधर लाल दरवाज़ा है और लाल दरवाजे के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा जौहर कुंड है, जहाँ पर रानियों द्वारा अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर किया गया था। उसी तरह के जौहर जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं।
देख सकते कितना दुर्गम रास्ता है, और इस दुर्गम रास्ते के बीच में ये किला उस समय बनवाया गया था। और यहाँ के खींची राजा अचलदास खींची वचनिका कानड़देव द्वारा लिखी हुई है, जिसमें इसका वर्णन किया गया है कि किस तरह से अचलदास खींची द्वारा दुश्मनों से युद्ध किया गया था। ये देखिए खड़ी चट्टानें हैं, इन खड़ी चट्टानों पे आपको चलना पड़ेगा अगर आपको किला देखना है तो। और इस तरह से इस तरफ से कभी भी मगरमच्छ आप पे आक्रमण भी कर सकता है, क्योंकि इस नदी में मगरमच्छ हैं। ये देखिए कितना शानदार किला है। अचलदास खींची वचनिका। और यहाँ से जो राजा थे संत पीपा, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपनी रानी सीता देवी के साथ रामानंद से दीक्षा ग्रहण की, और उनकी एक गुफा टोंक में है। काफी भ्रमण किया पीपा ने भी, और उनकी समाधि यही किले के पास स्थित है। और उनका पैनोरामा भी यहाँ पर बना हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानें। तो संत पीपा भी भक्ति काल के संत हुए हैं। उनका समाधि स्थल नदी के काली सिंध नदी के दूसरी तरफ स्थित है। और ये जो नदी है ये आहू और काली सिंध के संगम से बनी है, जो यू टर्न लेने के बाद इस किले को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए बड़ी बड़ी दीवारें एकदम सीधी खड़ी हुई। महाराणा कुंभा की रिश्तेदारी इस किले के साथ थी, इसलिए उन्होंने जब गुजरात और मांडू के सुल्तानों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने इस किले की रक्षा के लिए सदैव अपनी सेनाएं भेजी। महाराणा कुंभा की एक पुत्री का विवाह खींची राजाओं के साथ हुआ था, इसलिए महाराणा कुंभा हमेशा इसकी सुरक्षा में तत्पर रहे। और ये है दुर्गम रास्ता जहाँ से आप किले को निहार सकते हैं। गागरोन दुर्ग हिंदुस्तान का प्रसिद्ध जल दुर्ग, वेल्लोर दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग भारत के प्रमुख जल दुर्गों में से एक है। जब पानी आता है तो काफी ऊपर तक पानी चला जाता है। और सामने चंदेरी गांव है, वहां से भी उन शासकों ने तोपे वगैरह इस किले पर दागी होंगी। तो गागरोन दुर्ग में आपको बहुत सारी संरचनाएं या बिल्डिंग्स मिल जाएंगी जो अलग अलग समय के राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में बनाई थी। और ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर अचलदास खींची हर रात को अपने शहीद होने के बाद यहाँ पर सोने आते थे। और जो एक नाई व्यक्ति था जो उनके पेड़ की सार संभाल करता था, उसको एक सोने का सिक्का मिला करता था। लेकिन ये बात जब आउट हो गई तो ये सोने का सिक्का मिलना बंद हो गया। और आज़ादी के बाद 1957 तक अचलदास खींची का बेड वहीं था।
लेकिन बाद में वहाँ से हटा लिया गया। ये देखिए सीधी खड़ी चट्टानें, उन पर बना हुआ गागरोन का दुर्ग। नदी से दूर चलिए क्योंकि मगरमच्छ साइड में घात लगाकर बैठा हो सकता है। और भी किले में काफी सारे मंदिर हैं। बारूद खाना है, जौहर कुंड है, लाल महल है, पानी के स्टोरेज टैंक हैं, अनाज के स्टोरेज टैंक हैं। डबल परकोटा है, बड़े बड़े झरोखे हैं, खूबसूरत महल अलग अलग राजाओं के अंदर बने हुए। काफ़ी जो मज़ार है, मंदिर हैं, दरगाहें हैं, और किले के बाहर ही मिट्ठे साहब की दरगाह है जो खुरासान से यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर सालाना उर्स भी भरता है। तो गागरोन का जो पूरा क्षेत्र है काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि दिल्ली से गुजरात जाने के रास्ते में गागरोन दुर्ग पड़ा करता था, इसलिए इसको शासकों को जीतना या हराना या अपने कब्जे में लेना पड़ता था। इसीलिए गागरोन का काफ़ी महत्व है। और ये कोटा राज्य की टकसाल हुआ करती थी। औरंगजेब ने इसको भीम सिंह को दे दिया था, इस किले को। उसके बाद जो दीवान थे झाला जालिम सिंह, काफ़ी प्रभावशाली थे कोटा के राज्य में, जिन्होंने अंग्रेज़ों से संधियां करके अपने पोते मदन सिंह के लिए झालावाड़ रियासत को प्राप्त किया था। पूर्व में ये रियासत पूरी एक बूंदी ही रियासत हुआ करती थी, जिसके कालांतर में टुकड़े होते गए, कोटा रियासत बनी। फिर कोटा में झाला जालिम सिंह के प्रेशर के अनुसार झालावाड़ रियासत बनी। झाला जालिम सिंह स्वयं एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने मराठों के हमलों से रक्षा के लिए इस झालावाड़ को उम्मेदपुरा छावनी के बेस के रूप में यूज़ किया, और कालांतर में उनको ये उम्मेदपुरा छावनी बहुत पसंद आ गई। तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर बसावट शुरू हुई। जो पाटन में द्वारकाधीश का मंदिर है, वो एक समय झाला जालिम सिंह के रहने का महल हुआ करता था, लेकिन द्वारकाधीश मंदिर में जो मूर्ति थी वो मथुरा से कहीं से लाई गई थी, और फिर इसको वहाँ स्थापित किया गया। झाला जालिम सिंह जो मुख्य रणनीतिकार थे, उनसे कोटा के राजाओं के वैचारिक मतभेद थे, और इसी दौरान झाला जालिम सिंह पर काफ़ी हत्या करने के प्रयास हुए, उनकी हत्या करने के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और इसी वजह से झाला जालिम सिंह लोहे के पिंजरे में सोया करते थे। झाला जालिम सिंह ने एक प्रकार से हाड़ौती को मराठों के कहर से बचाया था, क्योंकि उन्होंने बहुत बार मराठों को दौलत देकर जो कत्लेआम मराठों द्वारा किया जाता था उससे बचाया, और इसी तरह उनका महत्व हाड़ौती की राजनीति में बढ़ता गया। देखिए मल्टीपल इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड कर रखे हैं किले को। ये यहाँ पर एक वहाँ पर था, तो ताकि
डिफेंस किले की मजबूत की जा सके तो हाड़ौती, उम्मेदपुरा छावनी और झालरापाटन, जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, इसमें काफ़ी सारे मंदिर हैं। सूर्य मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, कांटा लग गया। तो देखिए देखिए ट्रेन जिस पर हम चल रहे हैं कितना उबड़ खाबड़ है। तो इसी किले के आसपास आक्रमण करने के लिए मांडू के सुल्तानों ने काफ़ी लंबी सीज़ें भी डाली थी और इस पानी को गोमांस से प्रदूषित कर दिया था, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र जानवर होती थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर आक्रांता पानी में गोमांस मिला दिया करते थे और वो पानी पीने लायक नहीं रह जाता था। देखते रहिए कितना खूबसूरत किला। ये विशाल प्राचीर बुर्ज है और वहाँ पर जहाँ नदी टर्न लेती है वहाँ है बलिंडा घाट। बलिंडा घाट थोड़ा कम खुदा हुआ है, इसलिए जब दोनों नदियाँ आती हैं फुल मानसून के सीज़न में तो वहाँ से पानी नहीं निकल पाता है और इसकी वजह से पूरा एरिया भर जाता है पानी से और फिर जो निचले इलाके हैं झालावाड़ सिटी के वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो ये देखिए आप, अब हम पहुँचे हैं वो टर्न पर जहाँ पर दोनों नदियों का मिलन होता है। खूबसूरत गागरोन किला। देखिए नेचुरल डिफेंस की पहाड़ियाँ। अगर आप किले के सामने नहीं आते हैं तो इस तरह से पहाड़ियों में ये किला छुपा हुआ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई किला भी है। इस नदी ने बहुत युद्ध देखे हैं यहाँ पर। देखिए विशालकाय राम बुर्ज, जिस पर ऊपर राउंड प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ से तोपें लगा करती थी और दुश्मनों पे तोप के गोले छोड़े जाते थे। पृथ्वी के विकास के बाद से लेकर अभी तक ये चट्टानें विशालकाय जलराशि के बहाव के बावजूद आज भी यहीं स्थिर खड़ी हैं, टूट रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। ये देखिए अभी हम पहुंच रहे हैं इस विशालकाय बुर्ज पर। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना विशालकाय बुर्ज है। और वो सामने चंदेरी गांव और ये दोनों नदियां मिलकर इन पहाड़ियों के बीच में से उधर जाती हुई